घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने गाना सुना, गायिका को आप पहचानते होंगे, मशहूर सिंगर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। इस गाने में क्या है ऐसा? यूपी में काबा के इस मुखरे में, इस गाने की लाइनों में क्या है ऐसा कि यूपी पुलिस को इतना गुस्सा आया, यूपी पुलिस इतनी नाराज हुई कि नेहा सिंह की तलाश करती हुई पहले नेहा सिंह के ससुराल पहुंच गई, अंबेडकर नगर। और जब वहां नेहा सिंह नहीं मिली तो उनके ससुर को जानकारी देकर और उसके बाद नेहा सिंह की तलाश में दिल्ली पहुंचते, कई गाड़ियों में सवार होकर पुलिस वाले अंबेडकर नगर से लेकर दिल्ली तक पहुंचते। नेहा सिंह राठौर कल रात को एक नोटिस थमाते हैं और यह कहते हुए कि आपके इस गाने से समाज में तनाव और वैमनस्य की स्थिति पैदा हुई है। उस यूपी में जहां एक से एक बेलगाम भगवाधारी अपने बयानों की वजह से, अपने नफरती भाषणों की वजह से, अपने जहरीले तौर तरीकों की वजह से समाज में तनाव और वैमनस्य पैदा करते हैं, बेलगाम घूमते हैं, उन तक पुलिस कभी पहुंचती नहीं है, उन्हें पुलिस की परवाह नहीं है, वो पुलिस की चिंता नहीं करते, या कह सकते हैं पुलिस का उन्हें संरक्षण भी होगा। डासना जहां गाजियाबाद से शुरू होता है, यहां से लेकर प्रयागराज से लेकर यूपी के जिले जिले में ऐसे बहुत सैकड़ों लोग ऐसे भरे हैं जिनके खिलाफ अगर पुलिस समाज में तनाव और वैमनस्य का मामला दर्ज करने लगे तो सैकड़ों लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन वहां पुलिस नहीं पहुंचती है और एक सिंगर को, एक लोक गायिका को, उसके गाने की वजह से, जिस गाने में कानपुर में जो घटना हुई है, मां बेटी की मौत की घटना, बुलडोजर एक्शन के बाद झोपड़ी में लगी आग में मां बेटी की मौत के बाद जो होना चाहिए था, जिस ढंग से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। कुछ छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, देश भर में बवाल हुआ, लेकिन उसी मुद्दे पर, उसी घटना पर, जिससे कोई भी इंसान विचलित हो सकता है, जिसके भीतर बेचैनी हो सकती है, क्या हो रहा है बुलडोजर के नाम पर यूपी में? कैसे बुलडोजर एक झोपड़ी को रौंदने गया जिस झोपड़ी में मां बेटी की मौत हो गई, जलकर जिंदा। लेकिन उस घटना पर एक सिंगर, एक लोक गायिका अगर एक गाना लिख देती है यूपी में काबा, और उस गाने के जरिए अपने अंदाज में कुछ सवाल पैदा करती है, वो कहती है कि बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में आइल राम राजबा। यही तो कहा है नेहा सिंह ने। बुलडोजर से दीक्षित के घर पर जो बुलडोजर चला है उसका जिक्र करती है, और साथ में ये भी कहती है कि कैसे ढहत घर बार बा, माई बेटी को आग में जो जली है उसका जिक्र करती है। भोजपुरी है, भोजपुरी मेरी भाषा नहीं है इसलिए मैं उस भाषा में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये भी कहती है आग लगेगा तो हिंदू भी जलेगा, मुसलमान भी जलेगा। और बाबा से सवाल पूछती है। एक किसी भी गायिका का, सिंगर का, कलाकार का, फनकार का अपना यही अंदाज होगा, जो जिस फन में माहिर है उसी फन में अपनी बात रखेगा। पत्रकार बोलकर लिखकर करता है, वो गायिका ऐसे करती है। और उसने कई बार बिहार में काबा, यूपी में काबा, नेहा सिंह की यही पहचान है। बेरोजगारी, महंगाई, समाज से के जुड़े अन्य जरूरी मुद्दे, हर मुद्दे पर वो पिछले 2 साल 2.5 साल में वीडियो बनाती है। लेकिन इस वीडियो से इतनी बौखलाहट हो गई यूपी पुलिस को कि एक पन्ने का ये नोटिस थमाने के लिए कानपुर से चलकर पुलिस वाले यहां पहुंच गए दिल्ली, और बड़ी चालाकी से पहुंचे। कैसे पहुंचे ये नेहा सिंह अपने इंटरव्यू में बताएंगी, जो मैंने आज नेहा सिंह से सुबह बातचीत की है। उनसे एक बातचीत का टुकड़ा इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में, अगले हिस्से में आप देखेंगे। 15 मिनट 16 मिनट की मेरी उनसे बातचीत है। नेहा से बातचीत में आपको पता चलेगा कि नेहा की तलाश पुलिस ने कैसे की, नेहा के घर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने किस चालाकी का इस्तेमाल किया, कैसे नेहा सिंह के पति को फोन किया और क्या बताया, और उसके बाद क्या बनकर पहुंचे। ये नेहा सिंह जब इंटरव्यू में आप सुनेंगे अगले कुछ मिनट बाद तो आपको पता चलेगा। लेकिन सवाल बाबा की पुलिस का है, जो पुलिस के नोटिस थमाती है समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा करने के लिए। नेहा सिंह को जिम्मेदार मानते हो। नोटिस में जो 7 पॉइंट है, 7 सवाल है कह लीजिए,
कानपुर देहात के सब इंस्पेक्टर की तरफ से प्रमोद कुमार शुक्ला की तरफ से ये नोटिस है जिसमें कहा गया है ये इस वीडियो में आप स्वयं हैं या नहीं। 7 सवाल, यस और नो में, हाँ या ना। यदि वीडियो में स्वयं हैं तो स्पष्ट करें वीडियो आपके द्वारा यूट्यूब चैनल नेहा सिंह राठौर पर स्वयं की आईडी से अपलोड किया गया अथवा नहीं, हाँ या नहीं। ये ट्रिक है, हाँ या नहीं। ये कन्फेशन है या चालाकी है या पुलिस को का फंसाने का तरीका है, या आगे पता चलेगा जब नेहा सिंह राठौर 3 दिन बाद इस नोटिस का जवाब देगी और उसके बाद पुलिस क्या करती है। लेकिन फिलहाल पुलिस का तरीका देखिए। यूपी पुलिस, बाबा के राज का पुलिस, राम राज्य की पुलिस कथित तौर पर जहां बुलडोजर के नाम पर, बुलडोजर एक्शन के नाम पर कितनी नाइंसाफियां हुई है ये सब दुनिया के सामने है। तनाव तो वहां पैदा हो रहा है जहां आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जहां सत्ता, सिस्टम, सरकार बुलडोजर से घरों को, मकानों को रौंद रहा है और जहां कायदे, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर ताक पर रखकर अदालती फैसले से पहले बुलडोजर चलता है। कानपुर की घटना कलंक है सिस्टम पर और सरकार पर। उस कलंक पर अगर एक सिंगर अपनी आवाज में अपनी बात कहती है, अपनी गायकी से कुछ सवाल उठाती है, तो क्या उस सिंगर के घर ऐसे पुलिस पहुंचेगी जैसे पहुंची? इसी में सवाल। और आगे क्या नेहा सिंह राठौर चैनल आपके हैं या नहीं, आपके द्वारा उपयोग किया जाता है अथवा नहीं? वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द आपके द्वारा लिखे गए अथवा नहीं? यदि उक्त गीत आपके द्वारा स्वयं लिखा गया है तो क्या इसे स्वयं प्रमाणित करती हैं अथवा नहीं? यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है तो आपके द्वारा उक्त लेखक से पुष्टि कराया गया अथवा नहीं? उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप विज्ञ हैं या नहीं? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर में 7वां सवाल इस नोटिस का कि उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप विज्ञ नहीं। भाई भावार्थ क्या है जो मैंने बताया? भावार्थ तो यही है। और सुन लीजिए एक बार फिर से, क्या है भावार्थ इसका, सुनिए और फिर मैं बताऊंगा। नेहा सिंह राठौर से मैंने बातचीत की है, इसी वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। लेकिन पहले सुनिए जरा क्या इसका भावार्थ निकलता है। भोजपुरी में है लेकिन थोड़ा आप भी समझेंगे। एक घटना जो कलंक है, जो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। 2 इंसान की मौत, मां बेटी की मौत, एक झोपड़ी में, जलती झोपड़ी में, जहां बुलडोजर से झोपड़ी को गिराया जा रहा था उसी वक्त कई अधिकारी, सरकारी अमला की मौजूदगी में। उस पर एक सिंगर ने लिखा तो है, यही तो उसकी भावना है जो घटना को उसने बयां किया। सुनिए जरा कुछ लाइनें और। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा। सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग इस गाने में क्या है ऐसा कि यूपी पुलिस इतनी बौखला गई? क्या यूपी में, कानपुर में मां बेटी की मौत नहीं हुई है? क्या उस झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चल रही थी जिस झोपड़ी में आग भी लगी थी? क्या कानपुर की घटना सरकार, सिस्टम और बुलडोजर के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर कलंक, तमाचा नहीं है? और अगर है तो क्या एक फनकार, कलाकार को हक नहीं है कि वो अपनी आवाज में उस घटना को बयां करे? क्या उसके बदले उसके घर पर पुलिस नोटिस देने पहुंचेगी? और इसी नोटिस में कहा गया है कि समाज, आपके इस गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव की स्थिति पैदा हुई है, अतः आपके उक्त वीडियो पर आपके द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। अतः उक्त नोटिस की प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आपके विरुद्ध आईपीसी, सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 दिन में जवाब दीजिए कि आपके उससे समाज में, बार बार कहूंगा, हैरानी है मुझे, समाज में वैमनस्य और तनाव नेहा सिंह के गाने से। समाज में जो कुछ हो रहा है, जो देश में हो रहा है, जो प्रदेश में हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे तनाव नहीं पैदा हो रहा है। हरियाणा की घटना अभी आप जानते हैं, मोनू मानेसर, किस ढंग से मोनू मानेसर गैंग चलाता है, गोरक्षक कैसे कत्ल तक कर देते हैं। ऐसी घटनाओं से कोई तनाव नहीं है। मामला भले हरियाणा का हो,
लेकिन यूपी में एक गाने से तनाव है, बुलडोजर से मरने से तनाव नहीं है। बुलडोजर एक्शन के बाद 2 मौत से तनाव नहीं है। और उसके बाद सवाल योगी आदित्यनाथ से। मुझे नहीं पता कि ये नोटिस क्या कानपुर के ये इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला अकबरपुर के इंस्पेक्टर की तरफ से ही जारी कर दिया गया। क्या यह मुमकिन है कि कानपुर के एसपी एसएसपी या यूपी के डीजीपी या कानपुर उस रेंज के आईजी, क्या इन लोगों की जानकारी के बगैर हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या यूपी के डीजीपी, कानपुर इस पूरे रेंज के इलाके के आईजी, कानपुर के एसएसपी, क्या उच्चाधिकारियों को पता नहीं है? उनकी जानकारी के बगैर ये नोटिस कानपुर पुलिस की तरफ से नेहा सिंह राठौर के घर तक पहुंची है। यूपी पुलिस का दस्ता, कानपुर पुलिस की टीम नेहा सिंह के ससुराल गई, पहले कई गाड़ियों में लदकर, जैसा कि नेहा सिंह राठौर ने बताया है मेरे इंटरव्यू में जो आगे देखेंगे, और दिल्ली पहुंचती है। बहुत चालाकी से नेहा सिंह तक पहुंचने की कोशिश करती, वो भी नेहा सिंह आगे बताएगी। क्या ये उच्चाधिकारियों की जानकारी के बगैर हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या योगी आदित्यनाथ की जानकारी के बगैर हुआ है? अगर हुआ है तो योगी आदित्यनाथ को, पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि गलत है, लेकिन ऐसा करेंगे क्या? आज मैंने सुबह ट्वीट भी योगी जी को सीधे टैग किया है, डीजीपी यूपी को टैग किया है। क्या एक कलाकार का गाना यूपी में तनाव पैदा कर रहा है और जो घटनाएं हो रही है उससे कोई तनाव नहीं पैदा होता है? और क्या एक कलाकार की आवाज को ऐसे कुचलने की या डराने की कोशिश की जाएगी? यूपी में क्या कुछ हुआ है बीते 5-6 सालों में हम जानते हैं। मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक मिलाकर स्कूल में खिलाने के एवज में एक रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर हुई थी, और ऐसी कई घटनाएं, कई पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज यूपी में अलग अलग जिलों में होते रहे। लेकिन अब एक सिंगर की बारी है, और सिंगर इसलिए क्योंकि कई बार या अक्सर नेहा सिंह राठौर ऐसे गाने गाती हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे और जरूरी मुद्दे हो, जिससे सरकार और सिस्टम पर चोट पड़ती है, और लाखों की तादाद में उनके वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन उसका मतलब यह हुआ कि जो अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने किसी कलाकार, फनकार, पत्रकार, मुझ जैसे लोगों को या नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को आजादी दी है, संविधान से मिली है, क्या उसे कुचलने या डराने की कोशिश नहीं है ये नोटिस? अब 3 दिन बाद नेहा सिंह राठौर को नोटिस देना है, 3 दिन के भीतर। कल 1 दिन बीत चुका है। नेहा सिंह क्या कहती है नोटिस में, पुलिस क्या करती है, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जरूरी हैं कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस इस तरह से एक्शन ले, डराने की कोशिश करे, तो दर्शक के तौर पर आपको भी सचेत रहना है। आपको तय करना है कि क्या यह सही है, और बार बार इस वीडियो को सुनिएगा, नेहा सिंह राठौर के उस गाने को सुनिएगा, और कानपुर की घटना को याद करिएगा, और सोचिएगा कि क्या कानपुर की घटना ने तनाव पैदा किया, आपको ज्यादा विचलित किया, आपको परेशान किया, या फिर नेहा सिंह राठौर से आप इतने तनाव में हो गए कि आपको भी लगता है कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, या उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, या उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नेहा सिंह राठौर कभी यूपी में काबा, गुजरात में काबा या फला स्टेट में काबा गाने का हौसला खो दे। हालांकि नेहा सिंह राठौर से जो मैंने बात की है वो हौसले वाली लड़की है, उसे डराने की कोशिशें पहले भी हुई है, काफ़ी ट्रोलिंग हुई है, नोटिस पहले भी आए हैं, गालियां बहुत पड़ी है, लेकिन वो लड़की कभी डरी नहीं है। दिल्ली में अपने पति के साथ रहती है, ससुराल यूपी में है। आज नेहा सिंह राठौर ने क्या बात की है इसी वीडियो में सुनिए। उससे पहले आपको बता दूं कि मुमकिन है कभी भी 2024 के पहले हम जैसे लोगों के खिलाफ भी कहीं न कहीं एफआईआर होगी, तो हम उस दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहाना चाहिए पुलिस को, सिस्टम को, सरकार को, क्योंकि कुछ असहज आवाजें हैं सरकार के लिए, क्योंकि बाकी तो सब ऐसे हैं जो इंटरव्यू करने योगी के पास जाते हैं और प्रभु जी कहकर उनका इंटरव्यू करते हैं। योगी आदित्यनाथ के दरबार में उनके शान में जो कसीदे पढ़ते हैं पत्रकार, कलाकार, फनकार, अदाकार, मुंबई से बहुत आते हैं, मनोज मुंशिर से लेकर बहुत सारे नाम हैं। उन्हें योगी जी पसंद हैं, योगी जी उनको पसंद करते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर अगर कुछ सवाल पैदा करती है, अगर विचलन पैदा करती है, अगर उस तरह की कानपुर की तरह की घटना पर ऐसे तंज करती है, या आपको थोड़ी, आपके दिमाग में थोड़ी हलचल पैदा करती है, आपके चेतना को जागृत करने की कोशिश करती है, तो पुलिस जागृत हो जाती है। और पुलिस गाड़ियों के काफिले में पुलिस का दस्ता नेहा सिंह के ससुराल भी पहुंचता है, नेहा सिंह के घर भी पहुंचता है। तो फिलहाल अब सुनिए नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा है मेरे इसी वीडियो में आगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं खुद नेहा सिंह राठौर, मशहूर सिंगर हैं। बीते 2-2.5 सालों के दौरान कई भोजपुरी गानों से और खास करके बेरोजगारी, महंगाई, सत्ता की सियासत और ऐसे तमाम मुद्दों पर नेहा सिंह ने जिस तरह के गाने गाए हैं और उन गानों में जो तंज रहा है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, तमाम खामियों को अपने अंदाज में बताते हुए नेहा सिंह काफी लोकप्रिय हुई हैं 2-2.5 सालों में। तो लेकिन उसी नेहा सिंह राठौर को अगर यूपी में काबा सीजन 2 की वजह से यूपी पुलिस का नोटिस पहुंचा है और पुलिस का एक दस्ता कानपुर से चलकर उनके घर तक, दिल्ली तक आ गया, तो इसलिए हमने जानने के लिए नेहा सिंह को बुलाया है। तो नेहा, शुरू आप ही से करते हैं। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। जो नोटिस है मेरे पास है, जो आपने ट्वीट किया था, और 7 पॉइंट है उसमें, लेकिन पुलिस कैसे पहुंची, क्या ट्रैक करके पहुंची, कानपुर से पुलिस वाले पहुंचे तो क्या कहा, पूरी बात आप बताइए। तो सर, जैसे मामला ये हुआ कि यूपी में काबा सीजन 2 कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, माँ बेटी जो है जिंदा जल गई, बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे, ये सारी चीजें, तो मैं लगातार मुद्दों पे गीत लिखती रही हूँ, घटनाओं पे भी गीत लिखती गाती रही हूँ। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने पहली बार ऐसे कुछ लिखा और गाया है। उससे पहले भी यूपी में काबा का सीजन 1 गाया था। उस दौरान भी आपने देखा ही होगा कितना हो हल्ला इन लोगों ने मचाया गलत तरीके से। इस बार ये हुआ कि मैंने ये गीत गाया और कानपुर देहात की पुलिस टीम मेरे ससुराल, अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो वो अंबेडकर नगर पहुँच गई। मेरे ससुर जी को एक नोटिस थमा दिया। उसमें ये लिखा है, आपको तो मैंने भेजा भी हुआ है और ट्विटर वगैरह पे भी ये चीज़ें अपलोड है, तो लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें ये लिखा है कि मेरे गीत से समाज में वैमनस्य फैल रहा है, तनावपूर्ण माहौल जो है मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की मैंने कोशिश की है। तो ये सब मामला उसमें लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो वो नोटिस पहले मेरे ससुर जी को दिया, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो जिस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको थमाना चाहिए था, तो उनको लगा कि नहीं, गलत हो गया है। तो इससे पहले ही मतलब 6-7 लोग पूरी जीप भर के गए हुए थे। अब आप खुद हाँ, सोचिए कि मेरी नई-नई अभी शादी हुई है, अगर मैं एक सामान्य लड़की होती तो ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे ससुराल में शादी को 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए और पुलिस, हमारे यहाँ कहा जाता है ना यूपी बिहार में कि अरे अजूबा कोर्ट कचहरी के चक्कर और वही सारी चीज़ें। तो मेरे ससुर जी भी काफ़ी घबरा गए कि बेटा क्या बात हुई है? मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, तो वो भी गीत-वीत सुन रहे थे, कह रहे थे इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद कल क्या हुआ है, कल फिर से ये कानपुर लोग देहात। 6-7 जीप में, आप कह रहे हो नेहा, अंबेडकर नगर जहां आपकी ससुराल है वहां पहुंचे। जी, वहाँ पहुँचे मेरे ससुर जी को नोटिस देने। वो वहां कब गए थे? वहाँ गए थे, आज से 2 दिन पहले गए थे। 2 दिन पहले, हाँ ठीक है। और कल उसके बाद कल कल यहाँ आए। रात जी, कल रात 8 बजे मेरे यहाँ आए। तो सबसे पहले ये फ़ोन करते हैं मुखर्जी नगर आके हिमांशु के नंबर पे कि मैं एक क्या बोलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। हिमांशु जी, आपकी कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यहाँ बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मतलब इस तरह से करके कि मैं एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो हिमांशु को भी ये लगा कि कोई आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? कौन किसके थ्रू आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं? हम्म, तो झूठ-झूठ बोल रहे थे कि अरे हम यूपी से आए हैं, कहीं से भी नंबर मिल गया है, हमको बस आपसे कुछ बातें जाननी है, झूठ बोल कर के। हम्म, तो फिर हिमांशु ने बोला कि नहीं, ऐसे तो मैं किसी से मिलने नहीं आ सकता हूँ, आप कुछ बताइए कि किसके थ्रू और कौन बात कर रहे हैं। इसके बाद 10-15 मिनट बाद फ़ोन करते हैं कि भैया कानपुर देहात से हम पुलिस की टीम बोल रहे हैं, दरोगा जी भी साथ में हैं, आपको एक हम्म, नोटिस थमाना है, उस पे आप हम्म, सिग्नेचर वगैरह कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। तो हम लोग तो थोड़ा-सा, पुलिस दरोगा की बात आते ही और नोटिस और ये सारी चीज़ें, हम लोग भी थोड़ा-सा घबरा गए कि ऐसा भी क्या हो गया है कि पहले हम्म, अम्बेडकर नगर पहुँचे और फिर वहाँ से आकर के दिल्ली आ गए और फिर यहाँ हम्म, पे भी आए हुए थे 5-6 लोग। तो हम्म। फिर बड़ा एकदम वो होता है ना कि नहीं-नहीं आप रिसीव करो, तो हमें भी बहुत ऐसे समझ में आया नहीं कि क्या करना है। फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, हम बुला लेते हैं। तो फिर हमने रिसीव किया जिसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि समाज में जो है वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल बनाने का मेरा जो गीत है। तो मतलब पहले चालाकी ये कि ट्रैक करने के लिए कि कहीं चले न जाएं या पुलिस की जानकारी मिल एग्ज़ैक्टली, के कहीं भाग न जाएं, इसलिए कुछ बहाना एग्ज़ैक्टली। बनाया यूपीएससी के बारे में बात करनी है, यही मतलब तो व यही होगा कि आप रुको, हम आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। बहाना बना के आए।
बिल्कुल, तो वही तो हम लोग कह रहे थे यार हम लोगों ने कौन-सा ऐसा क्राइम किया है, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग कैसे जैसे नहीं गिरफ्तारी हम्म, करनी रहती है, तो हम्म, बहला-फुसला करके। तो हमने हम्म, कहा भी कि आपने अपनी विश्वसनीयता खत्म करी, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप पुलिस से हैं कि भैया आप और ही कोई हैं? ऐसे हम हम्म, कैसे आ सकते हैं? तो हम लोग हम्म, इसीलिए बच भी रहे थे क्योंकि पहले ही इन्होंने झूठ बोला, तो हम हम्म, कैसे मान लें कि भैया आप पुलिस की टीम है कि क्या है? हम्म, कौन जानता है? हम्म, सामने गए मिलने तो आप कुछ और ही निकले। हम्म, तो हम्म, बड़ा हम लोग तो बच रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा हिमांशु से कि नहीं भाई पहले तुम वीडियो कॉल बात करो, ये लोग हैं कौन? आजकल हम्म, बड़ा इन लोगों का चलता भी है, तो मैं तो थोड़ा बच के ही रहती हूँ, कोई बुलाए हम कैसे हम्म। चले जाएँ? तो ये लोग तो इस तरह से झूठ बोल के आए जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और गीत का बोल तो सर आपने भी सुना होगा और मैंने देखा आपने ट्वीट भी किया था। तो हम्म। ऐसे ही आप भी कुछ भी नहीं करते होंगे, हम भी कुछ भी नहीं कर देंगे ट्वीट, बहुत सारी चीज़ें चल अब रही होंगी। नेहा जिस यूपी में काबा का जिक्र कर रही है, जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस मिला है। नोटिस मेरे हाथ में है, दर्शक देख चुके होंगे पहले भी मेरे शो के शुरुआत में। उसमें नेहा सिंह को 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है और 7 सवाल हैं कि इसमें आप खुद हैं, ये गीत आपने लिखा है, आप स्वयं इसे प्रमाणित करिए, इस वीडियो में शब्द आपके हैं या किसके हैं, हुँ, गीत हुँ, से हुँ, उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप विज्ञ हैं या नहीं। तो ये 7 पॉइंट है। तो अब क्या हुँ। 3 दिन में जवाब देना है? उन्होंने कहा 3 दिन में आपको जवाब देना है। उन्होंने कहा कि 3 दिन में अगर आप जवाब हमें नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर आगे जो भी कार्रवाई होगी, वो करी जाएगी। और सवाल भी इतने हम्म, ट्रिकी पूछे हैं ना, हाँ या हम्म, ना? अब हम्म, ना आप लिखोगे तो भी हम्म, फँसोगे, हाँ लिखोगे तो भी मतलब हम्म, कितना दिमाग लगाया है। आपने ये गीत हम्म, गाया है या नहीं? अब वहाँ पे मैं लिख दूँ कि हाँ, मैंने ये गीत गाया है टाइप की चीज़ें, है हम्म, ना? आप समझ रहे हैं? हम्म, तो बड़ा हम्म। ही घुमा-घुमा कर के मुझे ऐसे फँसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बहुत अहम बात नेहा कह रही हैं, सही है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जैसे जो सवाल है 1 पॉइंट आंसर होगा, यस और नो, सही बात है। और वो एकदम ऐसा ट्रिकी सवाल है, वीडियो में आप खुद हैं या नहीं, गीत आपने खुद लिखे या नहीं, इसे प्रमाणित करती हैं क्या, किसी और द्वारा लिखा गया सत्यापित कराया गया अथवा नहीं, आप समाज में पड़ने वाले प्रभाव से भिज्ञ हैं या नहीं। अब सही कहा नेहा ने, हाँ या ना। आप ना कहते हो तो उसके बाद फिर अगली क्या कार्रवाई होगी पता नहीं। अब नेहा एक चीज बताओ, मैं पहले दर्शकों को एक बार वो वाला वीडियो, हालांकि हो सकता है नोटिस हम जैसे लोगों को भी मिले, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं दर्शक फैसला करे कि देश में कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार, कोई फनकार अपनी बात अपने अंदाज में कहता है, जो उसकी कलाकारी है, अदाकारी है, उसी अंदाज में कहेगा। पत्रकार मैं अपनी तरह से कहता हूं, नेहा गाकर कहती है, कोई व्यंग में कहता है, कोई तंज में कहता है, कोई कॉमेडी में कहता है। क्या उसके बदले उसे नोटिस दिया जा सकता है? और क्या इतना बड़ा गुनाह है नेहा का, जहां कानपुर में बुलडोजर चलने से, घर में आग लगने से या जलाने से या जैसे भी हो, 2 की मौत हो चुकी हो, मां बेटी की, शर्मिंदगी वहां होनी चाहिए। लेकिन एक कलाकार ने अगर उस घटना को अपने शब्दों में बयां किया तो उनके घर पुलिस पहुंची है, वो भी कानपुर से गाड़ियों में लदकर दिल्ली। बाकी बताया कि उनके ससुराल भी। एक बार वो गाने का बोल मैं सुनाना चाहता हूं नेहा, फिर आपसे बात। और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा। सटकल ओ कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में आपने सुन लिया। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, इस गाने में ऐसा क्या है जिस पर पुलिस को नोटिस देना चाहिए? जो स्थितियां हैं यूपी में या कहीं भी जहां बुलडोजर चलता है, बुलडोजर के नाम पर जो नाइंसाफियां होती है, उसको नेहा ने अपने शब्दों में बयां किया है। तो अब नेहा आगे क्या किसी तरह की चिंता है आपको? हालांकि मैं कहूंगा हम जैसे हजारों लोग
आपके लाखों करोड़ों दर्शक आपके साथ होंगे। कोई भी इसको सुनेगा तो कहेगा पुलिस गलत कर रही है, टारगेट कर रही है, आपको डराने की कोशिश कर रही है। जी है, हालांकि मैं कहूंगा हमारे जैसे हजारों लोग, आपके लाखों करोड़ों दर्शक जो भी सुनेंगे उनको लगेगा कि आपने एक बात, जो मुद्दा है, इशू है, बुलडोजर का है, नाइंसाफियों का है, उसको अपने ढंग से आपने उसको शब्द दिया है, उसको अपने अंदाज में गाया है। लेकिन क्या जी। आपको किसी तरह की चिंता और डर जैसा भी लग रहा है? हाँ सर, क्यों नहीं चिंता और डर लगेगा। पहली बार ये मेरे साथ चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि पुलिस घर तक पहुँच आई है। उससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हाँ, मुझे नोटिस मिले हैं। एक बार और मैंने कुछ ऐसे बिहार में काबा या फिर और भी मेरे गीतों पे आते रहते हैं। पर हाँ, बिल्कुल डर लग रहा है। मैं जहाँ से आती हूँ, मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं गाँव की लड़की हूँ, जहाँ पे बहुत बड़ी बात मानी जाती है कोर्ट, कचहरी, पुलिस, दरोगा होना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ऑब्वियस सी बात है, हम डरे हुए भी हैं कि भैया हमने ऐसा क्या कर दिया है। डरे इसी बात से हुए हैं कि भैया कौन सा क्राइम किया, इतना पुलिस पहले मेरे घर आती है, फिर एकदम कानपुर देहात से लद के यहाँ दिल्ली भी चली आती है। कल तो मेरी सोसाइटी के गार्ड मुझे ऐसे एकदम संदिग्ध नजर से देख रहे थे कि यार भैया, सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं क्या, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। तो डर तो बिल्कुल लग रहा है और ये बात एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ा इसको इज्जत से लेकर के देखी जाती है कि आपके घर में पुलिस दरोगा आ रहा है, मतलब भैया ये लोग कैसे लोग हैं कि इस तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये बाकी नेहा हम बताओ, लोग कल जैसे कल रात जब आपने ट्वीट किया, हम लोगों ने भी ट्वीट किया है, बहुत सारे हजारों लोगों ने ट्वीट किया, यूपी पुलिस को, डीजीपी को, सीएम को टैग किया, उसके बाद कोई जवाब या कोई बातचीत, कहीं से कोई बात हुई है? नहीं, उसके बाद कोई ये लोग जवाब कहाँ देते हैं? इनको जवाब देना ही नहीं है, ये तो अपनी थथरई पे उतरे हुए हैं। इनको जवाब देना रहता तो ये सब कुछ भी नहीं करते। कानपुर देहात की पुलिस टीम ने अपने ऑफ़िशियल अकाउंट से ये सारी चीज़ें शेयर करी कि हाँ, उक्त महिला को नोटिस थमा दिया गया है। उनके गानों से समाज में यही तनावपूर्ण माहौल फैल रहा है, ये सारी चीज़ें। बाकी ये बात कहाँ सुनते हैं। आश्चर्यजनक है यही कि जो कानपुर के पुलिस वाले का जो बयान ट्विटर पर देखा, वो इस तरह से दे रहे, उक्त महिला, हाँ। जैसे पता नहीं कोई। हाँ, ये इंटेंशन उसमें संदिग्ध है नेहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी हम लोग अपने वकील से बात कर रहे हैं और आगे हमको क्या पता है इस सब चीज़ों में क्या करना रहता है, तो हमारे वकील ही बताएँगे, जैसे-वैसे आगे हम भी करेंगे। तो आपको पहले भी इस तरह की मुश्किलों का या नोटिस का सामना करना पड़ा है? गालियां, धमकियां और ट्रोल तो बहुत हुई हैं, आप जब भी हाँ। यूपी पे चुनाव के दौरान भी और उसके पहले भी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इनको रोज़ जवाब दे दिया करती थी कि भैया तुम लोग कितना भी मुझे गरिया लो, मैं तुम्हारे अंगूठे में दर्द करा दूँगी। मेरे गीत तो खत्म नहीं होंगे और लगातार आएँगे और मैंने उस दौरान भी यूपी में काबा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड किया और इन लोगों ने जितना गालियाँ देना था दिए, लेकिन हम रुके नहीं। पर अब इस तरह से अब पुलिस के साथ आकर के डराना-धमकाना ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कोई। क्या ये सबसे नेहा ये लगता है कि कहाँ किन पचड़ों में इस दौर में, ऐसे वक्त में पॉलिटिकली स्टेटमेंट जैसा कोई वीडियो करना या सवाल उठाना योगी सरकार पर या बुलडोजर पर, ये नई मुसीबतों को आमंत्रण देना है जो आपके यहाँ मुसीबत की शक्ल में कल पुलिस आई? एक्चुअली सर मैं वैसे तो बड़ी पॉजिटिव हूँ, बड़ी आशावादी हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सोचती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, घर परिवार को लेकर के मुझे चिंता हो जाती है। अब मेरे एक बूढ़े ससुर जी हैं, मेरी सास भी नहीं है, वो वहाँ अम्बेडकर नगर में है, तो वो उनकी उनकी मुझे चिंता होती है कि वो अभी क्या सोच रहे हैं और अपने बच्चों को लेकर के वो चिंतित हो जाते हैं। तो मुझे मेरे को लेकर के नहीं रहती है, मुझे मेरे घर को लेकर के चिंता हो जाती है कि वो परेशान हो जाएँगे। बाकी मैं ऐसे बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं डरती नहीं हूँ और मैंने जब अपने काम की शुरुआत करी थी, तो मुझे ये पता भी था कि इस तरह की चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ सकता है, तो मैं मानसिक रूप से तैयार थी। लेकिन हाँ, थोड़ा घर-परिवार की चिंता होती है। तो अब आप 3 दिन में आपकी वकील की तरफ से आप नोटिस देने वाले हो, नोटिस का जवाब दोगे आप? हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात हो रही है, अब वो जैसा कहेंगे वैसे ही आगे हम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि नेहा के पास बहुत सारे कैमरा टीमें पहुंच गई हैं, तो इस बातचीत को संक्षिप्त करेंगे और फिर मुलाकात होगी। और ऐसे ही एक सिंगर के तौर पर मैं आपका प्रशंसक हूं और आप अपनी आवाज बुलंद रखिए। ये दौर, इस दौर में ऐसे लोगों को याद रखा जाएगा जो इस दौर में पुलिस या ऐसी ताकत से डरे बगैर अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकार हम सबको संविधान ने दिया है, चाहे मैं पत्रकार हूं, आप सिंगर। चलिए, नमस्कार नेहा, थैंक शुभकामनाएं। यू सर, थैंक यू सर।